मिस डे एंड नाइट एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम अपनी स्टोरी की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम मेजिन होता है, जो कि साइकिल पर कहीं जा रही होती है और फिर वो सिविल सर्विस का एग्जाम देने के लिए आती है। एग्जाम देने के बाद वो जाने लगती है तो वहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम ग्योंजू होता है और वो मेजिन को कहता है कि एग्जाम क्लियर करने के लिए तुम्हें हाई स्कोर की जरूरत है। मेजिन कहती है आखिर तुम हो कौन? तो ग्योंजू कहता है कि मैं मिरेकल वॉकर हूँ, मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता हूँ। तो मेजिन कहती है मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन ग्योंजू उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि इसकी हेल्प से तुम अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हो और फिर मेजिन वहां से चली जाती है। फिर हम मेजिन की मॉम को देखते हैं जिसका नाम इमचियोंग होता है, जो कि मेजिन के लिए प्रे कर रही होती है कि हे भगवान, मेरी बेटी 8 सालों से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही है तो उसकी जल्दी से जॉब लग जाए। लेकिन उसके बर्तन को वहां पर एक बिल्ली आकर तोड़ देती है। फिर हम मेजिन को देखते हैं, आज उसका इंटरव्यू होता है और वहां पर मेजिन नाम की 2 लड़कियां होती है, दोनों साथ में इंटरव्यू के लिए अंदर जाती है। मेजिन वहां पर अपनी स्किल को दिखा रही होती है लेकिन उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता, बल्कि दूसरी मेजिन के ऊपर ही सभी ने अपनी नजरें रखी हुई होती है। फिर इंटरव्यू के बाद हम मेजिन को देखते हैं और उसके पास मैसेज आ जाता है कि उसकी सिलेक्शन नहीं हुई है और यह देखकर वो काफी सैड हो जाती है और कहती है कि मैं अपने घर पर पेरेंट्स को क्या कहूंगी। लेकिन जैसे तैसे वो घर चली जाती है। वहां पर उसकी मॉम और डैड होते हैं और उसके डैड का नाम हॉक चेन होता है और उसकी मॉम मेजिन को कहती है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं। मेजिन कहती है कि मुझे माफ कर दो। उसकी मॉम कहती है कि एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। यह सुनकर मेजिन काफी चौंक जाती है और कहती है कि क्या, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसकी जगह पर दूसरी मेजिन की सिलेक्शन हुई होगी। लेकिन उसकी मॉम इतने एक्साइटेड होती है, वो मेजिन को हक कर लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ, इतने सालों की तुम्हारी हार्ड वर्क सफल हो चुकी है। और मेजिन भी अपनी मॉम को कुछ नहीं कह पाती और उसके डैड भी फिर उन्हें हक कर लेते हैं। फिर मेजिन अपने रूम में आ जाती है और वहीं बाहर उसकी मॉम अपने रिलेटिव में किसी को कॉल करके बता रही होती है कि मेरी बेटी की जॉब लग चुकी है और सबसे पहले यह मैं तुम्हें ही बता रही हूँ। फिर अगले दिन मेजिन को देखते हैं जो कि अलग तरह के कपड़े पहनकर एक कैफे में आ रही होती है और वहां पर एक लड़का होता है जो कि हमारे ड्रामा का मेड लीड है, जिसका नाम जियोंग होता है, जो कि एक प्रोसिक्यूटर है। और वो कैफे का दरवाजा खोलने लगता है जो कि मेजिन के सर पर लग जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन जियोंग उसे संभाल लेता है। फिर मेजिन अंदर आकर ग्योंजू से मिलती है और जियोंग भी वहीं साइड में बैठा होता है और मेजिन ग्योंजू को कहती है कि क्या तुम सच में मिरेकल वॉकर हो? तो वो कहता है कि हाँ। तो मेजिन उसे सब कुछ बताती है कि उसकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, वो कब से जॉब की तैयारी कर रही है लेकिन उसे नहीं मिल रही है। ग्योंजू कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सिफारिश लगाऊंगा, जल्दी तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, लेकिन उसके बदले में मुझे पैसे चाहिए। तो मेजिन कहती है जितने पैसे तुम मांग रहे हो ये तो काफी ज्यादा है, क्या मुझे डिस्काउंट नहीं मिलेगा? ग्योंजू कहता है अगर तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। लेकिन मेजिन उसे रोकती है और कहती है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। और जियोंग वहाँ पर सब कुछ नोटिस कर रहा होता है कि ग्योंजू क्या कर रहा है। तो जियोंग मेजिन को कहता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तुम पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर ग्योंजू वॉशरूम में आता है, वहाँ पर जियोंग भी आता है जो कि ग्योंजू से टकरा जाता है और वो उसे कहता है कि मेरे पास फोन नहीं है, मुझे किसी से कॉल पर बात करनी है, क्या मुझे आपका फोन मिल सकता है? तो वो कह देता है कि ठीक है। लेकिन जियोंग कॉल पर अपने एक आदमी से बात करता है और कहता है कि तुम इस नंबर को ट्रैक करो। उसके बाद ग्योंजू बाहर आ जाता है और वो मेजिन को कहता है कि क्या तुमने मुझे पैसे दे दिए? मेजिन कहती है कि हाँ और कहती है कि मुझे जॉब मिल तो जाएंगे ना? तो वो कहता है कि हाँ। और वहीं जियोंग के पास उसके फ्रेंड का मैसेज आ जाता है और उसे बताया जाता है कि ग्योंजू के पास जो फोन है वो बर्नर फोन है। यह सुनते ही जियोंग ग्योंजू के ऊपर कॉफी फेंक देता है और कहता है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। यह सुनकर ग्योंजू वहां से भाग जाता है। तो मेजिन जियोंग को कहती है कि सब कुछ क्या चल रहा है। तो उसे बताते हैं कि यह आदमी फ्रॉड है जो कि तुम्हें स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। यह बोलकर जियोंग ग्योंजू के पीछे भाग रहा होता है और वहीं मेजिन भी जोर से चिल्लाती है और ग्योंजू को गालियां दे रही होती है और वो भी उनके पीछे भागने लगती है। और वहीं बाहर एक पुलिस वाला भी खड़ा होता है जो कि उन्हें देख रहा होता है और फिर वो भी जियोंग की हेल्प करने लगता है। और वहीं जियोंग ग्योंजू को पकड़ भी लेता है और वहां पर दूसरा पुलिस वाला भी आता है। वो उसे पूछता है कि क्या बात हो गई। तो जियोंग उसे सब कुछ बताता है कि एक फ्रॉड है वहां पर। मेजिन भी आ जाती है जो कि ग्योंजू को बालों से पकड़ने लगती है और कहती है कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। और पुलिस वाला ग्योंजू को गाड़ी में डाल देता है और मेजिन वहां पर बैठकर रो रही होती है और जियोंग उसे रोता हुआ देख रहा होता है, लेकिन वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। तो वो देखता है कि रास्ते में मेजिन भी जा रही होती है और वो खाली पाँव होती है। तो वो गाड़ी से उतरकर उसे शू देता है और कहता है कि शायद तुम इंटरव्यू के लिए जा रही हो। तो वो मेजिन को अपने शू देता है और कहता है कि तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे गाड़ी में हैं। तो वो भी उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। तो पहले तो मेजिन सोचने लगती है कि मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है। और वहीं जियोंग सोच रहा होता है कि लड़की काफी नॉर्मल लग रही है, लेकिन उस आदमी के बहकावे में कैसे आ गई। फिर वो पुलिस स्टेशन आ जाता है और मेजिन पुलिस स्टेशन आती है और वो इंस्पेक्टर को कहती है कि क्या मुझे मेरे पैसे मिल सकते हैं। तो वो
वो उसे बताते हैं कि आपका पैसा उसने स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, तो उसे मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेजिन देखती है कि ग्योंजू वहाँ पर मजे में खा रहा होता है और वो गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है कि इसने मुझे कहा था कि मुझे नौकरी दिलवाएगा, इसकी वजह से मैंने इसे पैसे दिए थे और मैंने तो अपनी पासबुक भी इसे ही दे दी थी। फिर जियोंग को देखते हैं जो कि अपने घर आ जाता है और मेजिन का डॉक्यूमेंट देख रहा होता है, क्योंकि गाड़ी में वो गिर गया था और मेजिन की डेट ऑफ बर्थ देखता है जो कि 1996 होती है। यह देखकर वो काफी चौंक जाता है। वहीं मेजिन को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी होती है और सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं। तभी उसके पास एक प्रोसिक्यूटर की कॉल आती है और उसे बताती है कि आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है, तो आपको हमसे कांटेक्ट करना चाहिए। तो वो कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, लेकिन वो फिर भी जिद कर रहा होता। तो मेजिन चिल्लाकर कहती है कि मैंने कहा ना कि मुझे करने की जरूरत नहीं है, और वो कॉल को कट कर देती है। फिर हम जियोंग को देखते हैं और वो भी मेजिन को कॉल करता है। तो मेजिन कॉल रिसीव करती है और जियोंग कहता है कि मैं जियोंग बोल रहा हूँ और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। तो मेजिन कहती है कि तुम वही हो ना जिसने मुझे थोड़ी देर पहले कॉल किया था, मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रही हूँ, मुझे फिर से कॉल मत करना, और साथ ही नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल देती है। जियोंग फिर से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अब तो कॉल जाती ही नहीं। फिर मेजिन एक जगह पर आती है, वहाँ पर एक बिल्ली भी उसे देख रही होती है। फिर जियोंग को देखते हैं जो कि याद करता है कि उसने मेजिन के डॉक्यूमेंट्स को पुलिस ऑफिसर को दिखा दिया था, और पुलिस ऑफिसर ने साथ ही उसे यह भी बताया था एक वैन सिटी नाम की जगह पर 20 लड़कियां गुम हो गई थी। वहाँ पर एक विटनेस भी था जिसकी डेथ हो गई, लेकिन उसके डेथ होने के बाद वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर मेजिन को देखते हैं जो कि घर आ रही होती है और वो रास्ते में एक बिल्ली को देखती है और वो बिल्ली को अपने हाथों से दूध पिलाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं बल्कि किसी अमीर आदमी के घर पर होना चाहिए। फिर मेजिन घर आती है, वहाँ पर उसके पेरेंट्स टीवी देख रहे होते हैं। तभी मेजिन देखती है कि टीवी पर उसकी न्यूज चलने लगती है। यह देखते ही वो टीवी के सामने आकर टीवी बंद कर देती है। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो कहती है कि इतना टीवी नहीं देखना चाहिए। फिर वो अपने रूम में आ जाती है और देखती है कि वहाँ पर उसके पेरेंट्स ने उसके लिए शू गिफ्ट किए हुए होते हैं और साथ में नोट पर लिखा होता है कि कल सुबह तुम ऑफिस में न्यू शू डालकर जाना। यह देखकर वो बाहर आती है और कहती है कि आपको यह शू लेने के लिए किसने कहा था। तो वो कहती है कि हमने तो अपनी खुशी से किया है। तो मेजिन कहती है कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए, आपको संभाल कर रखना चाहिए, मेरे ऊपर इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो अपनी सारी बुक्स को एक बॉक्स में डालकर बाहर लेकर जाने लगती है। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। मेजिन कहती है कि मुझे जो करना है मुझे करने दो। फिर वो बाहर सभी बुक्स को लेकर आती है और उन्हें जला देती है और साथ ही रोते हुए याद करने लगती है कि जॉब पाने के लिए उसने कितनी मेहनत की थी, लेकिन फिर भी उसे जॉब नहीं मिल पाई है। वहीं जियोंग को देखते हैं जो कि मेजिन के डॉक्यूमेंट्स को ही देख रहा होता है। फिर मेजिन को देखते हैं जो कि नशे की हालत में होती है और वो रास्ते में फिर से बिल्ली को देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पर फिर से क्या कर रही हो, क्या तुम्हें मेरे ऊपर दया आ रही है। और वो उसे नीचे आने के लिए कहती है, लेकिन बिल्ली एक कुएं के पास आ जाती है और बिल्ली में से लाइट चमक रही होती है। उसके बाद बिल्ली सीधे कुएं में गिर जाती है और उसके साथ ही मेजिन भी कुएं में गिर जाती है और वो नीचे जा रही होती है और सोच रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से गायब हो जाऊँ या फिर मैं कुछ और ही इंसान बन जाऊँ। और वो कुएं के काफी अंदर चली जाती है और तभी टाइम में कुछ चेंजेस होते हैं और तभी सुबह होती है। मेजिन उठती है और मेजिन नहीं बल्कि इमसून होती है जो कि एक ओल्ड लेडी की तरह दिख रही होती है। वो बाहर अपने पेरेंट्स के साथ आकर बैठ जाती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे नोटिस नहीं करते। उसकी मॉम कुछ लेने के लिए चली जाती है। उसके डैड कहते हैं कि मेरे पीठ पर इचिंग हो रही है तो जरा हाथ लगाना। तो इमसून ऐसा ही करने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है और देखती है कि यह कौन है और हक चैन को कहती है कि तुम किस लेडी को यहाँ पर लेकर आ गए हो। तो वो कहता है कि मैं इसे नहीं जानता और वो दोनों उसे ओल्ड लेडी कह रहे होते। तो इमसून कहती है कि मैं कोई ओल्ड लेडी नहीं हूँ बल्कि मैं आपकी बेटी मेजिन हूँ। लेकिन वो कह रही होती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, और तुम हमारे घर पर क्या कर रही हो, तुम रुको, हम अभी पुलिस को कॉल करते हैं। यह सुनते ही इमसून वहाँ से भागने लगती है और रास्ते में एक आदमी से टकरा जाती है। वो नीचे गिर जाता है, लेकिन इमसून फिर से भागने लगती है और कहती है कि इन सबको क्या हो गया है, क्या आज मैंने मेकअप नहीं किया है। और तभी वो खुद को आईने में देखती है और कहती है कि मेरे चेहरे को क्या हो गया। और वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और इमसून को वहाँ पर इम चोंग पकड़ लेती है। वो इमसून को पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और पुलिस वाले उसे कहते हैं कि तुम इनके घर पर क्या कर रही थी। इमसून कहती है कि वो मेरा ही घर है पर मैं इनकी बेटी हूँ। तो इमसून के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम एक ओल्ड लेडी हो। तो इमसून उन्हें अपने पेरेंट्स के बारे में सारी डिटेल्स देने लगती है। यह सुनकर इमसून के पेरेंट्स काफी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ कैसे पता, क्या तुमने ये पहले से ही प्लानिंग की हुई थी। इमसून कहती है कि नहीं,
नहीं, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। और वो अपने आईडी भी दिखाती है। इम जियोंग देखती है कि उसके पास मेरी बेटी का पर्स है और कहती है कि क्या तुमने मेरी बेटी के पर्स को चुरा लिया था। लेकिन इम सोन जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगती है कि मैंने कुछ भी चोरी नहीं की है, बल्कि मैं मेजिन हूँ। लेकिन फिर भी कोई उनकी बातें नहीं मान रहा होता है। तो पुलिस वाला कहता है कि खुद ही सोचो, आखिर तुम क्या कह रही हो? तुम एक ओल्ड लेडी हो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम रातों रात चेंज हो गई? इम सोन कहती है कि हाँ, मैं रात में सोई हुई थी और जब मैं सुबह उठी तो मैं एक ओल्ड लेडी बन गई। पुलिस वाला कहता है अच्छा, तो तुम रातों रात बूढ़ी हो गई। इम जियोंग पुलिस वाले को कहने लगती है कि मुझे लगता है कि इस महिला को डिमेंशिया है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर इम सोन नहीं होती और वहीं इम सोन भाग रही होती है और कहती है कि मुझे आखिर क्या हो गया है। और वो फिर से वहाँ पर उसी साइकिल वाले आदमी से टकरा जाती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो। और फिर एक कैफे के टेबल के नीचे आकर छुप जाती है और तभी रात भी हो जाती है। वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं। वो इम सोन नहीं होती है बल्कि मेजिन बन चुकी होती है। तो पुलिस वाले उसे कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप हो। यह बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर मेजिन खुद को मिरर में देखती है और कहती है कि मैं तो फिर से पहले जैसे बन चुकी हूँ। फिर वो वहाँ पर एक लड़की से पूछती है कि क्या मैं यंग हूँ, क्या मैं 20 साल की दिख रही हूँ? तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। और फिर यह सुनकर मेजिन रोने लगती है। फिर मेजिन घर आती है। उसके पेरेंट्स वहाँ पर सेफ्टी के लिए कुछ कर रहे होते हैं। तो मेजिन कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसके पेरेंट्स बताते हैं कि यहाँ पर एक ओल्ड लेडी आ गई थी जो कि खुद को मेजिन बता रही थी। हमें नहीं पता था कि वो कौन था और यहाँ पर कैसे आ गई। और वो मेजिन को भी एक वेपन देते हैं और कहते हैं कि तुम भी उससे बचकर रहना। फिर मेजिन अपने रूम में आ जाती है और सोच रही होती है कि यह सब कुछ कैसे हो गया, मैं एक ओल्ड लेडी कैसे बन गई? मुझे अभी मरना नहीं है, मुझे अभी जीना है, मुझे डेट करनी है और 30 साल के होने से पहले मुझे जॉब चाहिए। और वो कहती है कि जब सुबह हुई थी तब मैं ओल्ड लेडी बन गई थी। तो वो अपने सारे पर्दे बंद कर देती है। लेकिन जब वो सुबह उठती है तो वो फिर से इम सोन बन जाती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूं। उसके डैड उसके रूम के बाहर आते हैं और दरवाजा खोलने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन इम सोन दरवाजा नहीं खोलती। तभी इम सोन को याद आता है कि उसने उस बिल्ली को बचा लिया था और उसे लेकर एक क्लिनिक में आई थी। तो इम सोन उसे क्लिनिक में जाने के लिए निकल पड़ती है और जाते जाते उसे रात हो जाती है और वो मेजिन बन जाती है और वहाँ पर उस कैट के बारे में पूछती है। तो उसे बताया जाता है कि वो बिल्ली बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन वो अचानक से गायब हो चुकी है। वहीं हम उस बिल्ली को एक जगह पर देखते हैं जो कि एक लापता इंसान के पोस्टर को देख रही होती है और वो इम सोन का होता है। फिर हम जियोंग को देखते हैं जो कि कोर्ट में केस लड़ रहा होता है और वो कोवॉन के अगेंस्ट केस लड़ रहा होता है जो कि एक सिंगर और राइटर होता है। और उसके बाद वो कोर्ट से बाहर आ जाता है और कुछ डायरेक्टर भी टीवी पर जियोंग को देख रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटर होता है जिसका नाम बियोंग डियोक होता है। उसे बताते हैं कि जियोंग एक प्रोसिक्यूटर है। वहीं देखते हैं कि कुछ लोग जियोंग के पास आ जाते हैं जो कि उसके ऊपर अंडे फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियोंग खुद को बचाने के लिए अपने आगे अम्ब्रेला कर लेता है। वहीं इम सोन को घर पर देखते हैं जो कि पहनने के लिए कपड़े देख रही होती है, लेकिन उसके पास कपड़े नहीं होते। तो वो चोरी से अपने मॉम के कपड़े अपने रूम में ले जाती है और उसकी मॉम उसे दरवाजा खोलने के लिए कह रही होती है, लेकिन फिर भी उसकी मॉम जैसे तैसे अपना टेक्निक यूज करके दरवाजा खोल लेती है। और वहीं इम सोन खुद को ब्लैंकेट में छुपा लेती है। उसकी मॉम ब्लैंकेट हटाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन इम सोन नहीं हटाती। तो वो थक जाती है और उसकी मॉम रूम से बाहर चली जाती है और उसे पता नहीं चलता कि यहाँ पर एक ओल्ड लेडी है। और वहीं इम सोन कह रही होती है कि भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसके बाद काफी दिन ऐसे ही निकल जाते हैं कि दिन में वो इम सोन बन जाती है और रात को वो मेजिन बन जाती थी। फिर इम सोन एक जगह पर आई हुई होती है और भगवान को कोस रही होती है कि आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, अभी मैं नहीं मरना चाहती, अभी मैं डेट भी करना चाहती हूँ। और तभी वहाँ पर बिजलियाँ चमकने लगती है और एक बैनर उड़कर उसे लिपट जाता है और वो पानी में गिर जाती है। फिर इम सोन ऊपर आती है और उस बैनर को देखती है तो उसमें एक सीनियर इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में लिखा हुआ होता है। तो ये देख कर मेजिन कहती है कि मुझे 30 साल से पहले जॉब चाहिए और ये लेडी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और फिर वो उसी प्रोग्राम में आ जाती है जहाँ पर उसका इंटरव्यू होना होता है और वहाँ पर और भी काफी सारे बूढ़े लोग होते हैं, लेकिन उसमें से इम सोन सबसे ज्यादा टैलेंटेड होती है। वो काफी लैंग्वेजेस में बात कर पाती है और वो काफी अच्छी तरीके से उन्हें अपना टैलेंट दिखाती है। वहीं हम जियोंग को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक कर रहा होता है क्योंकि उसने अपनी ट्रांसफर दूसरी जगह पर करवा ली होती है। तो उससे एक आदमी पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपका सामान प्रोसिक्यूटर ऑफिस नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस पर जियोंग कुछ भी नहीं कहता है और वहां से चला जाता है। वहीं इम सोन के पास भी ईमेल आ जाती है कि उसे जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। यह सुनकर मेजिन काफी खुश हो जाती है और वो रोती हुई कहती है कि मैंने कर दिखाया, लेकिन यह मैंने नहीं किया बल्कि इम सोन ने की है, यह सारी इम सोन की हार्ड वर्क है। लेकिन फिर भी खुशी के मारे वो बेड पर कूदने लगती है कि मुझे जॉब मिल गई है। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।